वेलकम टू द चैप्टर 2 ऑफ योर सेकंड मॉड्यूल, जिसमें हम ये सीखेंगे कि आप अपने आर्टिकल की रिसर्च करने के बाद इंगेजिंग इंट्रोडक्शंस एंड टाइटल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, दोनों के लिए प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट द सेम है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शन इज टू हुक द रीडर्स एंड कन्विंस देम टू रीड फर्दर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट एज यू कैन सी द हुक पार्ट इज रियली इंपॉर्टेंट इन फिशिंग एज वेल. Similarly, the hook part of your article is really important in article writing as well. तो आपका जो इंट्रोडक्शन है आर्टिकल का, वो इतना इंगेजिंग, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपके आर्टिकल के जो रीडर है उसको हुक करे, उसको एक दफ़ा रेडी अप करे, एक दफ़ा उसको अगर हो कोई चीज़ है, मतलब वो बाकी डिस्ट्रैक्शन से फ्री होकर आपके आर्टिकल के अंदर जो है वो इंगेज हो सके। एंड सेकेंडली उसको कन्विंस करे कि हाँ इंगेज तो हो गया, टेंशन तो ले ली, लेकिन ये इतना वैल्यूएबल भी है कि वो उसको पूरा पढ़ सके। एंड हाउ टू डू दैट इज व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। आपने ये देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टडीज कैन यू ऐड टू द आर्टिकल। ये हाईली रेलिवेंट होने चाहिए ताकि आपका रीडर हुक हो सके, एंड दे मस्ट नॉट बी ओवर यूज्ड और कॉमन सेंस। फॉर एग्जाम्पल, एसी चलता है तो ठंडक होती है, पंखा चलता है तो हवा आती है। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट एवरीबडी नोज। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉमन सेंस एंड ओवरली यूज्ड फैक्ट्स। एग्जाम्पल देखें स्क्रीन के ऊपर। bbc.co.uk क्या लिखती है कि वर्कर्स डिस्ट्रैक्टेड बाय ईमेल एंड फोन कॉल सफर अ फॉल इन IQ मोर देन ट्वाइस दैट फाउंड इन मैरिजुआना स्मोकर्स, न्यू रिसर्च हैज क्लेम्ड। उन्होंने एक रिसर्च कोट किया है कि जो ईमेल और फोन कॉल से डिस्ट्रैक्टेड लोग होते हैं, वो मैरिजुआना से जो इफेक्ट्स होते हैं IQ से, उसके ऊपर उससे भी डबल डिस्ट्रैक्शन को सफ़र करते हैं। सो दिस इज़ अ रियली अलार्मिंग फैक्ट। ये हुक भी करेगा और आगे उसको कन्विंस भी करेगा पढ़ने के लिए कि भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, लेट्स फाइंड आउट मोर। और यू कैन यूज मेंटल इमेजरी। फॉर एग्जांपल, लोग पिक्चर्स में सोचते हैं। इफ आई से टेबल और चेयर, आपके सामने CHAIR नहीं आएगा, आपके सामने कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म की चेयर आएगी। सो यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू इंटरेक्ट एंड एंगेज योर रीडर। फॉर एग्जाम्पल, bufferapp.com ने इंट्रोडक्शन लिखा है कि इमेजिन that you have written a blog post that can help thousands of people solve a really painful problem. So अगर कोई बंदा आर्टिकल राइटिंग या पोस्ट राइटिंग लिखने के लिए आया और अगर आप उसको ये इमेजिन कराते हैं, जस्ट टू यूज इमेजरी, कि आपने इतनी ज़बरदस्त चीज़ लिख ली है और वो उस इमेजिनेशन को हल्का सा भी कर लेगा, तो वो रियली इंगेज हो जाएगा कि यार ये मैंने तो इमेजिन किया, बड़ा मज़ा आया, लेट्स सी कि वो कैसे लिख सकता हो। सो दिस कैन हुक एंड कन्विंस अस एज वेल. एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द एंड ऑफ द स्टोरी. सो यू सी, यू कैन टेल अबाउट द एंड एंड देन से कि इसको अगर आप पूरा प्रोसेस, पूरी स्टोरी, पूरा बैकड्रॉप जानना चाहते हैं तो रीड द आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, दिस गाय डिडंट बिलीव मी व्हेन आई टोल्ड हिम दैट आई गेन 10,000 ईमेल सब्सक्राइबर्स इन 2 वीक्स. ये एक इंट्रोडक्शन है जो मैंने अपने आर्टिकल के लिए यूज़ किया एंड इट हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल. कि यार मैंने उसको रिजल्ट एंड बता दिया कि 10,000 सब्सक्राइबर्स इन 2 वीक्स एंड दिस गाय डिडंट बिलीव्ड. तो अब अगला बंदा जो रीडर है वो कन्विंस हो गया कि यार रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, 10,000 सब्सक्राइबर इन 2 वीक्स इज रियली गुड टारगेट. अब वो कैसे होगा, तो लेट्स फाइंड आउट. और ऐसा उसमें क्या अमेजिंग, क्या मैजिकल था कि अगले बंदे को यकीन ही नहीं आ रहा था. तो दिस क्रिएट्स अ क्यूरियोसिटी एलिमेंट एज वेल, और उसको कन्विंस भी करेगा आगे पढ़ने के लिए क्योंकि रिजल्ट इज अट्रैक्टिव. अनदर थिंग, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लुक एट द स्क्रीन, जस्ट बी डायरेक्ट एंड शॉर्ट. अगर आप स्टोरी नहीं दे सकते, इमेजरी नहीं यूज़ कर सकते, फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स नहीं यूज़ कर सकते, तो आप सीधा डायरेक्ट और शॉर्ट हो जाएं. और ऑल्सो दिस वर्क्स रियली वेल फॉर बिजी पीपल जो डायरेक्ट आंसर्स, गाइड या प्रोसेसेस देखना चाह रहे हैं. सिंपली वांट टू मैक्सिमाइज शेयरिंग ऑफ योर कंटेंट ऑन फेसबुक, हियर आर 7 टिप्स दैट आर श्योर टू हेल्प. सिंपल उसको बताया कि तुम ये करना चाहते हो, ये 7 टिप्स हैं जो आपको लाजमी हेल्प करेंगी. दिस इज एनफ ऑफ ए गुड इंट्रोडक्शन एज वेल. You can also ask some kind of interesting or engaging question. What do people say about you when you are not around? So this gives, अच्छा क्या कहते हैं, let's find out. तो किस किस्म का सवाल होगा, किस किस्म का क्वेश्चन होगा जो आपके रीडर को इंगेज करेगा, दैट इज़ योर जॉब टू फाइंड आउट, क्योंकि यू नो योर रीडर रियली वेल. हमने स्टैब्लिश कर लिया पिछले मॉड्यूल में कि आप अपनी एक डिफाइंड ऑडियंस को जान चुके हैं. एंड एडिशनली यू कैन सी मोर एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चंस. You can also use the strategy of targeting the pain and pleasure points to your reader, क्योंकि वो आपके रीडर को रिलेट करने के लिए आपके आर्टिकल के साथ बहुत हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, I know how it feels when you are broke.
sad, and when nobody seem to care, not even your close people. अगर एक ऐसा बंदा है जो कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिसको इश्यूज हैं, उसके लिए बहुत पेन पॉइंट है कि जब कोई nobody seems to care. एंड ऑल्सो अगर कोई ऐसा बंदा है जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए आई नो द जॉय ऑफ सीइंग द आईज ऑफ माई चाइल्ड व्हेन आई एम एबल टू प्रोवाइड फॉर हिम. तो वो उसका प्लेजर पॉइंट है, उसकी मोटिवेशन है, वो भी यही चीज़ देखना चाहता है. वो कैसे देख कर सकता है इस चीज़ को, उसके लिए वो आर्टिकल आपका पूरा पड़ेगा. और लास्टली, ये तो आपने इंगेजिंग के लिए क्या था, फॉर द SEO पर्पजेज, फॉर द ऑन साइट SEO पर्पजेज, ट्राई टू ऐड योर कीवर्ड इन द इंट्रोडक्शन. अगर ना भी ऐड करें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐड कर सकते हैं तो सो डू ऐड इट. जस्ट इसमें डिस्क्लेमर ये है कि इस कीवर्ड को ऐड करने के सिलसिले में, उसके स्ट्रेस में अपने इंट्रोडक्शन को ख़राब ना कीजिएगा, उसकी इंगेजमेंट को, उसकी अट्रैक्टिवनेस को डिस्ट्रॉय ना कीजिएगा. इस वजह से इसको मैंने लाइटर नोट पे आपको बताया. सो आई होप कि अब आपके पास इन स्ट्रेटजीज़ के साथ आर ऑल द टूल्स अवेलेबल जिससे आप एक अच्छा इंगेजिंग इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर.